हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज़ SWG स्टडी विद गुरुकुल। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द अब्राहम मैस्लो थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। कैसे अब्राहम मैस्लो ने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया पर्सनालिटी को पढ़ने में और समझने में, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ही वॉज द लीडर ऑफ द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। एंड ह्यूमनिस्टिक से क्या समझ में आता है कि बेसिकली ही फोकस्ड ऑन द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। आपके मेरे सबके अलग अलग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस पर उन्होंने फोकस किया। ही फोकस्ड ऑन द फ्री विल ऑफ एन इंडिविजुअल। मेरी फ्री विल क्या है, आपकी इच्छा क्या है, उस पर उन्होंने फोकस किया। एंड उनका कहना था जो इन्नेट ड्राइव है सबके अंदर, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ड्राइव होती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इट इज़ द रियलाइजिंग ऑफ वंस फुल पोटेंशियल। मैं या आपके अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंचने की जो प्रवीण इच्छा होती है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोला है अब्राहम मैस्लो ने। एंड दैट कैन बी क्रिएटिव, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरा और आपका गोल अलग अलग हो सकता है। मे बी मैं एक स्पिरिचुअल गुरु बनना चाहूँ, स्पिरिचुअल एनलाइटन बनना चाहूँ, और मे बी आप इंजीनियर बनना चाहें, तो उस एस्पेक्ट में आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को पहुंचना चाहते हैं। दैट इज़ द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड डिज़ायर टू गिव सोसाइटी। और उस पर पहुंचने के बाद हमें एक सेटिस्फैक्शन होती है एंड वी वांट टू गिव बैक टू सोसाइटी, एक डिज़ायर होते हैं। उस स्टेज को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज बोला गया है। इसको हम डिटेल में आगे और पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मैस्लो ने क्या किया, एक हायरार्की बनाई इन सारी नीड्स की। उनकी जो पर्सनालिटी थ्योरी है वो सारी नीड्स के इर्द गिर्द घूमती है। एंड उन नीड्स को उन्होंने रैंक किया हायरार्की के फॉर्म में, जिसमें कि फिजिकल नीड्स जो है इंसान की बेसिक नीड है, एंड जो एडवांस नीड है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। तो बेसिकली टॉप पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। और उनका कहना है कि जब आप फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाते हो तो आपको फर्स्ट स्टेज में मास्टरी होना आवश्यक है, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे प्रोसीड कर पाओगे। तो बेसिकली पर्सनैलिटी और हायरार्की नीड्स के बीच में घूमती है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी। उन्होंने कहा है कि हर इंसान की कुछ कॉमन नीड्स होती हैं जो सबके लिए सेम है, जैसे कि फूड, एयर, भूख, प्यास हम सबके लिए सेम है। तो ऐसी कॉमन नीड्स उन्होंने फाइंड आउट की है। एंड जिसमें कि उन्होंने रेंजेस ऑफ नीड्स बनाई हैं। द मोस्ट बेसिक उन्होंने क्या बनाई है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो कि लोअर है, बॉटम पे है पिरामिड के। एंड हायर लेवल पे क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड ट्रांसडेंस नीड। ट्रांसडेंस नीड्स क्या होती है, वो नीड जब हम एक मतलब एक सुप्रीमेसी का फील करते हैं, एक सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, एंड वी लाइक टू गिव बैक टू दी सोसाइटी। तो मैस्लो हायरार्की क्या है, इट इज़ बेसिकली विजुअलाइज एज ए पिरामिड। एक पिरामिड की फॉर्म में उन्होंने जो है नीड्स को दर्शाया है, जिसमें कि सबसे नीचे है फिजियोलॉजिकल नीड एट द बॉटम, एंड सबसे टॉप पे है दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो एंड ईच लेयर ऑफ पिरामिड मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर वी गो अप फॉर द हायर पिरामिड। मतलब उनका ये कहना है कि जब आप ऊपर जाना चाहते हो तो आपके पीछे की जो नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। एंड ये जो प्रोसेस है पूरा लाइफ टाइम चलता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, दिस इज द पिरामिड। उसमें इन्होंने क्या दिया है, द फर्स्ट, इसको आप फिजियोलॉजिकल बोल सकते हैं। दीज आर द फिजियोलॉजिकल नीड, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टैसिस एंड एक्सक्रीशन। होम्योस्टैसिस मीन्स हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम बना रहना। जो भी हार्मोन्स हमारे अंदर है, जो भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो भी है, उनका एक बैलेंस बना रहना ज़रूरी है। अगर वो डिसबैलेंस हो जाते हैं तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी आ जाती है। कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, अगर ज़्यादा हो जाए तो हाइपर हो जाता है, अगर कम हो जाता है सोडियम तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। सिमिलरली थायरॉक्सिन अगर कम हो गया तो हाइपोथायराइड हो जाता है, और अगर ज़्यादा है तो हाइपोथायराइड। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं वो जस्ट बिकॉज हमारा इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन रहता। डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर एंड व्हाट नॉट इज एग्जिस्टिंग जस्ट बिकॉज हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम नहीं रहता है। तो मैस्लो ने बोला है कि ये हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें जो है पहले ये सारी नीड्स पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम जो है सेकंड पायदान पे पहुंच सकते हैं। सेकंड पायदान क्या है, सिक्योरिटी,
हमारी सिक्योरिटी एंड हमारी सेफ्टी। उसमें क्या आता है, हमारे एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मोरालिटी, फैमिली एंड हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। मतलब जब हम सेफ फील करते हैं, हमें एक घर चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कमाना चाहिए ताकि हम साधन जुटा पाएँ अपने और फैमिली के लिए, एंड उसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाते हैं, दैट इज़ दी लव एंड बिलोंगिंगनेस। नाउ लव एंड बिलोंगिंगनेस में क्या आता है, इसमें आता है फ्रेंडशिप, फैमिली एंड सेक्सुअल इंटीमेसी। देखिए, जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हमें चाहिए कि हमें एक फैमिली हो, एक सोसाइटी हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जिसमें हम खुश रहें, जिससे हम अपने सुख दुख बांट सकें। अब मैस्लो का कहना था कि जब तक सेकंड लेवल पूरा नहीं होगा हम थर्ड लेवल पे नहीं जा सकते। तो बेसिकली ही सेड जब फर्स्ट लेवल पूरा होगा तभी आप सेकंड पे जाएंगे, सेकंड पूरा होगा तो थर्ड पे जाएंगे, एंड देन यू गोज टू द फोर्थ लेवल विच इज़ द सेल्फ एस्टीम। इसमें सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स एंड रिस्पेक्ट बाय अदर्स। उनका कहना है जब ये तीनों पायदान पूरे हो जाते हैं उसके बाद हमारे में कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम, अचीवमेंट, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, अपनी रिस्पेक्ट, ये सब कुछ आता है। जैसे कि जब आप सक्षम हो जाते हो, आपको बीटेक कर लेते हो फॉर एग्जांपल, आपकी एक जगह जॉब लग जाती है, आप कमाने लग जाते हो, फाइनेंशियली थोड़े से स्टेबल हो जाते हो, बट क्या होता है उस जॉब पे आपको मतलब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, या आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, या आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो, जॉब स्विच करते हो। तो ये किस पे आता है, दिस कम्स एट द फोर्थ लेवल। एंड लास्ट एंड द टॉप मोस्ट लेवल इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आता है, आपकी मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट। इसमें इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर हमें और डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आ जाता है मॉरल वैल्यूज़, हमें ये करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, आइडियलिज्म हमें सोसाइटी को देना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स होते हैं, और एक लेवल से ऊपर उठ जाते हैं। मतलब आप धर्म, जाति सबको नहीं मानते, प्रेजुडिस को नहीं मानते, और आप फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हो, लॉजिक्स को एक्सेप्ट करते हो, तो वो स्टेज हो जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। तो ये एक पिरामिड था जो कि मैस्लो हायरार्की ने दिया था पर्सनालिटी को समझाने के लिए, नीड्स को समझाने के लिए। सो बेसिकली उन्होंने नीड्स और पर्सनालिटी को कोरिलेट करके पर्सनालिटी को समझाने की कोशिश करी है। एंड उनका कहना था कि जब सक्सेसफुल फुलफिलमेंट हो जाता है एक लेयर का, तभी दूसरे लेवल पे जा पाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। उनका कहना था कि सारे लेवल्स को पार करना, उनका फुलफिलमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप हो। जिसमें कि हाईएस्ट उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बताया, जहाँ पे कि अचीवमेंट और फुलेस्ट पोटेंशियल का एहसास होता है इंडिविजुअल को, एंड वहीं से उसको एक ऑप्टिमल साइकोलॉजिकल हेल्थ और फंक्शनिंग मिलती है। जब इंसान को अपना पोटेंशियल ज्ञात हो जाता है, वो कुछ अचीव कर लेता है लाइफ में मॉरल वैल्यूज़ के साथ, और लाइफ में सोसाइटी को देना चाहता है, तो दैट ही व्हाट इज एक्सप्लेन इन द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एंड उन्होंने बोला है कि फुली फंक्शनल इंडिविजुअल वही लोग होते हैं जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने जो बेसिकली है पर्सनालिटी साइकोलॉजी के ऊपर पॉजिटिव काम किया है, इंस्टेड ओनली ऑन दो साइकोसिस। जैसे कि पहले साइकोलॉजिस्ट से फ्रूइड वगैरह थे, उन्होंने साइकोसिस पे बहुत ज़्यादा काम किया, बट ही वर्कड ऑन द नॉर्मल पर्सनैलिटी। एक फुल्ली फंक्शनल इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, क्या नीड्स पे निर्धारित होते हैं, उन्होंने वो डिस्कस किया है। सो बेसिकली उन्होंने करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं सेल्फ एक्चुअलाइजर्स के। इस पर बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि क्या होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऐसे लोगों के जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजर होते हैं। तो उनमें एक ग्रेट सेंस ऑफ अवेयरनेस होती है अपने को लेके कि मैं क्या हूँ, दूसरे लोग क्या हैं, एंड एक नियर कॉन्स्टेंट इन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ होते हैं। मतलब दे लिव ईच एंड एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ पीसफुली, और दूसरों को भी बहुत पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं, खुद भी बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। एंड दे ऑफन डिस्क्राइब कि वो अपने पीक एक्सपीरियंस पे होते हैं, जहाँ पे उनको लगता है एक सेटिस्फेक्शन आ गया है, एंड दैट दे सीन टू ट्रांसेंड देमसेल्फ, और वो अपने आप को सोसाइटी की तरफ कुछ देने पे की कोशिश करते हैं। एंड उनको लगता है कि दे शुड हैव अ फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड मीनिंगफुलनेस। वो पूरी सोसाइटी को, पूरे कल्चर को, पूरे कंट्री को लेकर साथ चलना पसंद करते हैं। जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो जो है पूरे कंट्री को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो बेसिकली दे आर डीपली रूटेड इन रियलिटी एंड दे आर प्रॉब्लम सीकर। वो रियलिटी से बहुत अच्छे से
वाकिफ़ होते हैं, प्रॉब्लम सीकर्स होते हैं, मतलब प्रॉब्लम अगर उनको मिलती है तो सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको पछड़ा बना देते हैं। एंड दे डेवलप ए लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, उनमें एक्सेप्टेंस आ जाती है। दे कैन टेक रिजेक्शंस वेरी नाइसली ना, रिजेक्शन हर कोई आसानी से नहीं ले सकता, स्पेशली जब वो अपनी खुद की रिजेक्शन हो। तो एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है कि हम में क्या खामियां हैं और दूसरों में क्या खूबियां हैं। तो इस लेवल का उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। दे हैव अ लेवल ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड रिजाइलेंस दैट कुड बी टैकल एंड कैन बी चेंज, मतलब वो चेंज के लिए भी तैयार रहते हैं, बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी भी हुआ करते हैं। तो दे आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइजर्स। नाउ इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया। क्रिटिसाइज क्यों किया गया? इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बोला इट लैक द साइंटिफिक रैगर, मतलब कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है कि इसके लिए कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, बस एक सब्जेक्टिव है एक्सप्लेनेशन नीड बेस्ड जो उन्होंने दे दी है, ये कह के ये क्रिटिसाइज हुए थे। दूसरे लोगों ने कहा कि इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, मतलब बहुत सब्जेक्टिव है, कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कैसे कोई मापदंड है, कोई पैरामीटर है, कैसे हम पर्सनालिटी को नाप पाएंगे। तो कोई होलिस्टिक अप्रोच नहीं थी यहाँ पे। कांस्टेंट वेरिएबल्स या जो ग्रेट डील ऑफ वेरिएशंस होती हैं उनको भी आंका नहीं गया था, उसको भी उन्होंने अपने थ्योरी में जगह नहीं दी है। एंड इट कैन नॉट बी रिसर्च विद ट्रू एक्यूरेसी, मतलब कोई रिसर्च बेस है ही नहीं। और इसमें जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ थी कि इसमें जो है अब्राहम ने इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी का कोई जिक्र नहीं किया कि सोसाइटी कैसे एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। देयर वॉज नो डिस्क्रिप्शन अबाउट इट इन दिस थ्योरी। एंड द लास्ट वन इज द कल्चर बाइसेस। ना कुछ कल्चर बाइसेस ऐसे होते हैं जो कि मैं सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड जैसे कि इन्होंने बोला है कि एक जो स्टेज पूरी नहीं होती है तो दूसरे स्टेज पे नहीं जा सकते, बट हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो बहुत पुअर लोग होते हैं जिनको अच्छे से खाने पीने की सुविधा नहीं होती है, बट वो बाद में जाके बहुत अच्छे लीडर बनते हैं। जैसे कि अब जैसे कि यूएस के पहले प्रेसिडेंट थे, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस वाज अब्राहम लिंकन। ही बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली। वो लाइट, रात को जो लाइट होती है स्ट्रीट लाइट, उसके नीचे पढ़ा करते थे, खाने को भी इतना नहीं था, बट स्टिल he fought all these odd circumstances and became the US president. So ये कुछ एक्सेप्शंस थी जिसके बेसिस पे इनको क्रिटिसाइज किया गया, जिससे कि ये निर्धारित हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेज पूरी हो तभी हम दूसरी स्टेज पे जा सकते हैं। कुछ लोग अपनी इन ऑड सर्कमस्टांसेस को फाइट करके भी स्टेज को जंप अप कर सकते हैं। तो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट दी मैस्लो हायरार्की थ्योरी। आई होप मैं आपको समझाने में सक्षम रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जो टॉपिक्स आपको चाहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू मेक सच वीडियोस फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।